तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा ने हज हाउस में हज के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास तलब किया था। ये इजलास हज 2025 से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादिले ख्याल किया गया। इस इजलास में इन्होंने हज 2025 के इंतजामात, आज़मीन की सहूलतों और ख़िदमात पर बातचीत की। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा ने तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज के लिए की जाने वाली तैयारियों और सहूलतों के बारे में बताया। इन्होंने आज़मीन हज की रहनुमाई, ट्रेनिंग और हुज्जाज के लिए फ़राहम की जाने वाली जदीद सहूलियात पर भी रोशनी डाली। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 की हज की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। पहले 6031 लोगों का क्लियर हुआ था, उसके बाद 1631 हुआ है और कुछ 800 चिल्लर रह चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि अनक़रीब में वो वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो जाएगी और इस साल बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने के लिए सब में पहला हज ट्रेनिंग कैंप इसी महीने के आखिर में हैदराबाद में मुनक़्क़िद होगा। और ख़ास तौर पर आज जो डिस्कशन हुआ वो ये कि हज सोसाइटीज़ जो हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो हज सोसाइटीज़ हैं, उनको किस तरीक़े से हुज्जाज इकराम को, आज़मीन को क्या मैसेज पहुँचाना है। खाली मनासिक हज नहीं, जैसा कि पैदल चलने का मसला है, वहाँ की गर्मी का मसला है, वहाँ की रहाइश का मसला है, वहाँ की ट्रैवल्स का मसला है, इन तमाम चीज़ों से भी उनको आगाह करने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि ये दुश्वारियाँ और ये चीज़ें वहाँ पर हमारे साथ होने वाली हैं। उसके लिए अभी से जो है तैयारी की ज़रूरत है। जैसा कि मेन वॉकिंग का मसला है, ख़ास तौर पर ज़ईफ़ लोग ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लोगों में ख़वातीन कम वॉक करती हैं, तो कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं उससे ज़ायद भी वॉक करने के वाक़यात मिले हैं। तो सेहत का भी ख्याल रखना है ताकि हम हज कमेटी और तमाम अरकान और यहाँ का ऑफिशियल हम यही कोशिश में है कि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। और जो भी काम है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, पैदल चलने का, सेहत का, मेडिकल चेकअप का, वो पहले से पहले कर लिया जाए ताकि उनका हज बहुत अच्छे अंदाज में हो, अच्छे तरीक़े से तमाम मनासिक अदा हों। इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अच्छा हज हो लोगों। साहब, एक छोटा सा सवाल था कि जो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह कोई खामियां नहीं है, लेकिन इस साल ऐसा नई चीज़ क्या होगी जो हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले? देखिए, गए साल लोगों को तकलीफ़ हुई है, वहाँ पर गर्मी की ज़्यादा होने की वजह से, कुछ खादिमुल हुज्जाज की वजह से हुई है। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पर 150 आदमी पर खादिमुल हुज्जाज रखे हैं। तो परसों दिल्ली में हज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर मैंने सेंट्रल मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि हमारा खादिमुल हुज्जाज हमारे आज़मीनी के साथ रहेगा। उस खादिमुल हुज्जाज को यहीं पे हम उसको 150 हाजी तफवीज़ करेंगे। वो पूरे मनासिक कराकर, हज कराकर दोबारा वापस ला के छोड़े तक वो खादिमुल हुज्जाज को साथ रखने की हमने ख्वाहिश की है। इससे आधा मसला ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सवाल, पिछले मरतबा कांग्रेस पार्टी 2004 में आने के बाद राजशेखर रेड्डी साहब पहला झंडी काफिला बताए थे, तो क्या रेवंत रेड्डी साहब भी हज हाउस में झंडी बताई? जी हाँ, यकीनन हमारा 4000 करोड़ के बजट को रेवंत रेड्डी साहब ने 10,000 से ज़ायद किया है और इंशाल्लाह ताला रेवंत रेड्डी साहब जो है यहाँ के पहले या आखिरी जो भी वक्त के हिसाब से हमको हिदायत है कि बेहतर से बेहतर खिदमत हो, इंशाल्लाह ज़रूर झंडी बताकर विदा करेंगे।